बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया के साथ। नादिया आज आपके लिए लेके आई है कोफ्ता की कैसी रेसिपी, जिसको आप 2 महीने से ज़्यादा तक फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। इसे आप चाहे कोफ्ता करी बनाएं, कोफ्ता पुलाव बनाएं या कोफ्ता बिरयानी बनाएं, ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही जूसी तैयार होंगे। और सबसे बड़ी गारंटी मेरी ये है कि ये कोफ्ता टूटेगा नहीं। तो चलें जनाब, इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने लिया 1 किलो मटन का कीमा। ठीक है, इसको मज़ीद बारीक करेंगे ब्लेंडर में। तकरीबन आधा कीमा जो है ये मैंने चॉपर में डाल लिया और अब मैं चॉपर को स्टार्ट कर रही हूँ और इसको मैं चॉप कर लूँगी। कीमा जो है वो ऑलरेडी बारीक था, लेकिन इसको मज़ीद चॉप कर लेने से ये होगा कि जो जितना भी सारे हमारे मसाले हैं वो इसके बहुत अच्छे से अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें मैंने डाला 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच भर के मीठा सोडा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच। उसके बाद मैंने इसमें डाला अदरक पाउडर, ये बाज़ार से मिल जाता है अदरक का जो पाउडर है। ठीक है, इसके बाद मैंने लाल मिर्च डाली 1 चम्मच। 1 चम्मच मैंने इसमें अजवाइन की ऐड की है, 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी। अब मैं लाल मिर्च दोबारा थोड़ी सी और ऐड किया। मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें 1 अंडा डालूँगी और उसको भी मैं ब्लेंड कर लूँगी। अब ये मैंने तवे पे इस पे ज़ीरा ऑयल के अंदर थोड़ा सा गरम किया, भूना, और उसके अंदर अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून मैंने बेसन को तवे पे भून लिया। अगर आपके पास घर में भुने हुए चने मौजूद हैं तो आप उनको भी पीस के इसमें डाल सकते हैं, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, आप बेसन को भी ऐसे भून के डाल सकते हैं। ये तकरीबन 2 बड़े स्लाइस हैं ब्रेड के, इनको मैंने हाथ से ऐसे चूरा किया और इसको भी मैंने डाल के ब्लेंड कर लूँगी। जो रिमेनिंग कीमा है उसको अब मैं बारीक थोड़ा थोड़ा करके जो है चॉपर में डालती जाऊंगी। ये आप देखिए जो आपको नज़र आ रहा है ये भुना हुआ जो बेसन है, ठीक है, उसके साथ भी ये वो भी ब्लेंड हो जाएगा और ये कीमा भी अच्छे से चॉप हो जाएगा। फाइनल लुक फिर आपको दिखाती हूँ। सारा जो कीमा है उसको चॉप करके बारी बारी, और उसके अंदर सारी चीज़ें जो थी जो डाल दी थी। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। ठीक है, अब इसके मैं छोटे छोटे जो हैं वो बॉल्स बनाती जाऊंगी और मैंने फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। ठीक है, और उसके अंदर फिर मैं इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इन गोलियों को जो है वो फ्राई करती जाऊंगी। ज़्यादा कुक नहीं करना, बस इसका हल्का सा कलर चेंज करना है। इसका ये फ़ायदा होता है कि कोफ्ता टूटता नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत अच्छे से फूल के तैयार होता है। हाँ जी, कोफ्ता जो है मैंने बॉल्स बना के रखी हैं। ठीक है, आप एक साइड से ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये हो चुकी, और अब ये मैं दूसरी साइड से, और आप ये भी नोट कीजिएगा कि जो बॉल है वो भी फूल रहे हैं। छोटे छोटे बनाए थे मैंने, लेकिन अब वो जैसे मैंने जो इसमें ब्रेड डाली थी, बेकिंग सोडा ऐड किया था, ब्रेड को डाली थी, बेकिंग सोडा को डाला था, उसकी वजह से और एग की वजह से फ्राई होने में टाइम ले रहे। आप बस इनको बना के पहले तो फ्रीज कर दें, और आप इसका सालन भी बना सकते हैं। आप लाइक पुलाव, सालन, कोफ्ता, आलू बना सकते हैं। कोफ्ता में ट्राई के देखिए, छोटी सी बॉल है, ये मैं डाल रही हूँ और ये थोड़ी देर बाद काफ़ी फूल के बड़ी सी हो जाएगी। और ये जो पहला फर्स्ट राउंड था उसमें मैंने पहले ये वाले निकाले फ्राई करके। ठीक है, उसके बाद अब ये वाले तैयार हो रहे हैं। ठीक है, वीडियो है उसको मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसका सालन वगैरह तैयार नहीं करना।
अभी मैं इनको फ्रीज़ कर रही हूँ। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं किसी भी कंटेनर में या शॉपर में पैक करके इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। ठीक है, तो फिर जब भी मुझे इन्हें बनाना होगा पुलाव की शक्ल में, बिरयानी या कोफ्ता, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार कर दूँगी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ कि बहुत सारे लोग कोफ्ता ट्राई करते हैं लेकिन उनके कोफ्ते या तो इतने हार्ड हो जाते हैं कि सर फाड़ने के काम आते हैं, या फिर उनके कोफ्ते इतने ज़्यादा जो है वो ढीले हो जाते हैं कि वो सालन के अंदर ही सारे मिक्स हो जाते हैं। लेकिन इस कोफ्ता की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला जो है टूटेगा नहीं। ठीक है, ये देखिए, और ठंडा होने के बाद मैंने फिर इनको फ्रीज कर लेना। तो गाइस, आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।